ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे थे और दवा की कमी भी महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला किया और जिले के डुमरिया क्षेत्र में स्थित रेवा केयर लाइफ साइंसेज फैक्ट्री को ब्लैक फंगस की दवा बनाने की अनुमति दी गई। उसे ब्लैक फंगस की दवा बनाने की अनुमति दी गई थी। यह फैक्ट्री ब्लैक फंगस की दवा का निर्माण शुरू कर चुकी थी और जिसे रॉ मटेरियल अहमदाबाद की कंपनी से प्राप्त हुआ। इस फैक्ट्री द्वारा एन्फोट्राइसिस बी का निर्माण किया गया, जिसकी सप्लाई अभी तक निजी अस्पतालों को की जा रही थी। यूपी सरकार का निजी कंपनियों से अनुबंध था, इसी वजह से अभी तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शन निजी कंपनियों से किए जा रहे थे। आप सभी कंपनियों के अनुबंध पूरे हो चुके हैं और साथ ही में अब कंपनी के लाइसेंस प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसलिए सरकार द्वारा अब जिले को इस कंपनी से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लिए जाएंगे और यह फैक्ट्री 3 साल पहले कैंसर की दवा निर्माण के लिए स्थापित की गई थी, जो सरकार के करार होने के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी सरकार को मरीजों के लिए मुहैया करवा रही है। सर ये डायल 100 हुआ और इसके अलावा कौन से काम आपके उसमें? सर कैमरों की क्या पोजीशन है? टीवी जो सेफ सिटी मैनेजमेंट के तहत बहुत सारे कैमरे लगाए गए थे। प्रथम चरण में हमारे विद्युत प्रदाय की भी वो सूचना विभाग जारी भी कर देता है, तो उससे प्रभावित होते हैं और टेक्निकल रूप से जो प्रभावित होते हैं उनके भी दो पहलू हैं। एक जो स्थानीय रूप से ठीक किए जा सकते हैं, एक ये भी चूंकि उस पर हानि वजह है और किस तरीके से दूर किया जाए। देखिए, ब्लैक फंगस के केसेस निश्चित तौर पे, चूँकि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, तो संख्या क्रमशः बढ़ती गई और बढ़ती रही। उनका इलाज भी शुरू किया गया। शासन ने अपने स्तर पे प्रयास किए कि एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। चूँकि उस समय हमारे स्थानीय स्तर पर जो रेवा हेल्थ केयर है, इन्होंने बनाना शुरू नहीं किया था, इनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो शासन ने दूसरे राज्यों के कंपनियों से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके और इंजेक्शन मंगाना शुरू कर दिया था। शुरू में इसकी आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन चूंकि पूरे देश में दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े, तो फिर उन्हीं कंपनियों से दूसरे राज्यों ने भी एम्फोटेरेसिन लेना शुरू किया, तो इसलिए हमारे यहाँ सप्लाई में थोड़ी सी कमी हुई। और इमल्शन फॉर्म जो है, ये इमल्शन फॉर्म लगातार उपलब्ध हो रहा था। दूसरा लाइपोसोमल फॉर्म भी उपलब्ध होता है, लेकिन वर्तमान में थोड़ी सी समस्या जा रही है। और जो स्थानीय कंपनी है रेवा हेल्थ केयर, उनसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी हुई, तो अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन किया है मध्य प्रदेश शासन को, और 1-2 दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो प्रोसेस है वो फाइनल हो जाएगी। तो इनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में जो इमल्शन फॉर्म है वो उपलब्ध है, ये तुरंत सप्लाई करेंगे। वैसे जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जो एम्फोटेरेसिन बन रहा है इमल्शन फॉर्म, वो बराबर उपयोग किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर उपयोग करने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रचलन में है और 2-3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। लगातार जितने मरीज वहाँ इलाजरत में लंबे समय से एम्फोटेरेसिन नहीं मिल पा रहा, कितने समय से समस्या बनी हुई है और आगामी क्या परिणाम हो सकते हैं? जी, अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे जो इन लोगों की ड्यू डेट रहती है उससे थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है, सप्लाई चेन पूरी ना होने के कारण, तो इसलिए नियमित जो इनको डोज़ मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा सा अंतराल बढ़ रहा है। लेकिन शासन स्तर पर पूरे प्रयास जारी हैं और मुझे लगता है स्थानीय जो हमारी कंपनी है रेवा हेल्थ केयर, उससे कॉन्ट्रैक्ट होने से फिर तुरंत स्थानीय स्तर पर इसकी उपलब्धता शुरू हो जाएगी। सरकार ने अब तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया था कंपनी से जब जबलपुर नहीं बनने लगी? क्या टेक्निकल वजह थी? चूँकि शासन के कॉन्ट्रैक्ट दूसरे राज्यों की कंपनी से पहले ही हो चुके थे, तब तक रेवा हेल्थ केयर के यहाँ इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं हो पाया था, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उन लोगों से ही आपूर्ति कराना आवश्यक रहता है। लेकिन अब रेवा हेल्थ केयर ने भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर लिया है और 2-3 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे हमें इंजेक्शंस लेने में परेशानी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।